नितिन जी, आप बताइए, चांदी की जो उन्मादी तेजी है ये कब तक खत्म होगी? विश्वनाथ जी, खत्म क्यों करनी है? सर, किसी भी तेजी का एक अंत तो होगा ना। विश्वनाथ जी, मैं आपकी बात मानता हूँ, अमर होके इस दुनिया में कोई भी नहीं आया है, और जो ऊपर जाता है उसको नीचे आना है, और जो नीचे आया है उसको फिर एक दिन ऊपर जाना है। लेकिन अब अगर मान लीजिए करेक्शन 5 लाख से आया और 5 लाख से 40% का करेक्शन आके 3 लाख के भाव पे हम आके खड़े हो गए, तो वो मंदी किसके काम की होगी? तो बेटर है कि ट्रेंड इज माई फ्रेंड और हम ट्रेंड के साथ चले। लेकिन इसके पहले आपने, चूंकि अभी बंसाली साहब यहाँ थे और आपने बजट की बात करी, तो मैं बता दूं कि बजट जो है या इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ डायमंड या जेम्स इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। 50 लाख लोगों को रोजगार जो है वो गोल्ड व्यवसाय भी दे रहा है। तो हमने सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की बात करी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी है, और ज्वेलरी सेक्टर को कंज्यूमर ड्यूरेबल में रख के कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की तरह लोन कस्टमर को अवेलेबल हो उसकी भी डिमांड करी है। और चूंकि ये एफटीएस का दौर चल रहा है और तमाम एफटीए साइन हो रहे हैं, और किसी भी एफटीए में अगर गोल्ड और सिल्वर के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी आती है किसी पर्टिकुलर देश से और ड्यूटी आर्बिट्रेज की स्थिति बनती है, तो बजट का वेट ना किया जाए, डायनामिकली डोमेस्टिक इंपोर्ट ड्यूटी को भी कम किया जाए। ये एआईजेजीएफ ने ये डिमांड्स जो है सरकार के समक्ष रखी हुई है। विश्वमोहन जी। जी बिल्कुल, आपने चांदी पर राय दी, साथ ही बजट के लिए अपनी डिमांड भी बता दी है कि किस तरह की डिमांड आप लोग कर रहे हैं बजट से। नितिन जी, आप बताइए, सोने और चांदी के लिए आपके कोई लेवल्स है? क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर, और कितने बड़े लेवल्स हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कितना करेक्शन आप देख रहे हैं नंबर्स में? देखिए, 25 साल का एक्सपीरियंस है दिनेश जी को, तो उन्हें याद होगा कि देवानंद जी को एक बार काले कपड़े पहनने से मना कर दिया गया था। सिमिलरली ना, आज मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि अब आप कोई लेवल मत दीजिए, क्योंकि जो लेवल आप साल भर का देते हो वो 1 महीने में अचीव हो जाता है। हमने जनवरी में जब स्पेशल प्रोग्राम किया था ईटी नाउ के साथ, तो इस पूरे साल के लिए 3,90,000 का टारगेट दिया था, और उस समय भी ये हो रहा था कि 6 महीने में चांदी 1 लाख से 3 लाख हो गई है, तो क्या आप 3 लाख से 3,90,000 अभी भी हो सकती है? तो देखिए, सांच को आंच के 3,80,000 का भाव जो है वो आज हो चुका है। लेकिन गोल्ड में मेरा मानना है कि अभी तेजी बची है, और गोल्ड में अब जो है हम मई तक जो है 1,80,000 का लेवल आते हुए देख रहे हैं। और जैसा मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि जब सोना $4,900 चल रहा था कि मार्च में मेरा बर्थडे है, और इस बार का बर्थडे केक मैं $5400 के ऊपर काटूंगा, तो वो भी नजर आ रहा है कि $5400 के ऊपर जो है वो गोल्ड जाता दिखाई दे रहा है। तो चलिए, बर्थडे केक जमकर काटे जाएंगे और ऑन एयर भी सेलिब्रेट हम लोग करेंगे उस तेजी को। और आपको लग रहा है कि अब यहाँ से चांदी नहीं, सोने पर आपको ज़्यादा भरोसा दिख रहा है, चांदी आपको यहाँ से थोड़ी अब रिस्की लग रही है, क्योंकि रैली काफ़ी स्ट्रेस रैली है। और एमसीएक्स पर देखेंगे तो करीब करीब 292% की तेजी पिछले 1 साल में आ चुकी है, और 225% दाम तो चांदी के 6 महीने में ही बढ़े हैं।